द सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन सियांग। सियांग के बारे में आप ये जानो, देखो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ना वही सियांग रिवर है। फर्क क्या है दोनों में? सियांग जब चाइना की साइड से आता है तो उसको यारलुंग सेंगपो कहते हैं और सियांग भी कहते हैं। जब वो इंडिया में एंटर हो जाता है अरुणाचल में तब वो ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो वर्ल्ड की 9th सबसे लार्जेस्ट रिवर है। अब ये इशू इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? देखो अभी आपने देखा होगा ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, ये पहलगाम अटैक के बाद क्या हुआ कि सडनली पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को, उसको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको नल एंड वॉइड कर दिया, डिलीट कर दिया कि भाई अब हम नहीं मानते इंडस वाटर ट्रीटी, हम आपका पानी रोकेंगे बिकॉज यू आर कंसिस्टेंटली प्रूविंग टू बी द परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म। तो हमने पानी रोक दिया। चाइना भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। वो अब तक का सबसे बड़ा डैम बना रहा है सियांग रिवर पे। अपर रीचेस में है। सियांग रिवर कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। अब देखो यहाँ पर है सियांग रिवर। ये जो पोर्शन है ना ये सियांग है, ये सियांग रिवर है। फिर नीचे आके यही ब्रह्मपुत्र बन जाता है। तो इस तरफ से आ रहा है, तिब्बत से होते हुए आ रहा है। तो इधर कहीं चाइना डैम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब चाइना डैम बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये कंसर्न है कि चाइना पानी रोकेगा तो क्या ब्रह्मपुत्र में यहाँ पानी की कमी हो जाएगी, जैसा हमने पाकिस्तान के साथ किया है। या फिर देखो वाटर इज ए वेपन, ये टर्म अभी बहुत चल रहा है। वाटर बॉम्ब भी बोल रहे हैं कई लोग इसे, वाटर बॉम्ब भी कह रहे हैं। मतलब पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, वाटर वेपन। हमने मोरलेस यही किया है पाकिस्तान का पानी रोक के। प्रेशर तो बनता है ना, पॉलिटिकल प्रेशर बनता ही है। जब वहाँ के लोगों के पास पानी नहीं होगा तो वो अपने जो भी उनकी हुकूमत है उससे पूछेंगे ही, भाई हमारे पास पानी नहीं आ रहा है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है वो भी, तो इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या चाइना भी ऐसा कुछ कर सकता है? सियांग रिवर का पानी अगर वो रोक दे तो क्या हमें दिक्कत होगी? तो दो चीज़ें समझिए। सबसे पहली चीज़ ये कि ब्रह्मपुत्र का जो कैचमेंट एरिया है ना और जो टोटल पानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर स्टोर करता है, सियांग रिवर बहुत ज़्यादा बड़ा रिवर नहीं है और बहुत कम वाटर फ्लो होता है। जब वो इंडिया में आता है ना तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियां ब्रह्मपुत्र से मिलती है और फिर जो रेन वाटर से, जो बारिश से जो पानी वहां पे जाता है, उसके बाद बेसिकली ब्रह्मपुत्र इतना विशाल और इतना महाकाय बनता है। तो अगर वहाँ पे डैम बना भी लेता है सियांग रिवर में तो ज़्यादा कुछ फर्क ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब चूंकि डैम बना रहा है चाइना वहाँ पे तो कंसिस्टेंटली न्यूज़ में रहता है। तो सियांग रिवर देखेंगे यही रिवर है, देखो इसको यारलुंग सेंगपो कहते हैं। तो इधर जब आता है तो इसको सियांग कहते हैं और वापस जब इंडिया में आ जाता है तो यही रिवर ब्रह्मपुत्र बन जाता है। ठीक है, और कुछ फैक्ट है इसमें। फाइनली किससे? लोहित और दिबांग रिवर से मर्ज करता है। लोहित और दिबांग क्या है? ये दोनों भी ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं। तो मैंने आपको बता दिया, सेंगपो कहते हैं इंडिया में एंटर होने से पहले।